वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आपने मेरी इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं, जिससे मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया है, तो आप वो मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बिना किसी देरी के आज हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बाई एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बाई की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है जब गुड एक्स की प्राइस में चेंज आया है। यानी कि गुड एक्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से गुड बाई की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आया है, वो होता है अपना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका मतलब आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो अपनी जैसे अपने पास एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो इसी तरह से जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं डिमांड की, तो इसका मतलब ये होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बाई, यानी कि गुड बाई की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया है, गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड गुड एक्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से, यानी कि गुड एक्स की जो प्राइस है उसमें जो चेंज आया है उसकी वजह से गुड वाई की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? इसको हम मेजर करते हैं पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू एक्स अपॉन में डेल्टा पी वाई। ठीक है, ये जो क्यू एक्स है ये क्या है? ये अपनी क्वांटिटी को शो करता है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री क्या है? सबसे पहला, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता है वो वस्तुएं, वो सभी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ पर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। यानी कि अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? टी की डिमांड को बढ़ा देंगे। वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी जिसका हमारे पास ऑप्शन होता है कि यानी कि इसको हम इस दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल इसका, व्हेन द परसेंटेज राइज इन द प्राइस ऑफ गुड, यानी कि गुड की कोई भी गुड है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टी एंड कॉफ़ी। अब मान लीजिए टी की प्राइस राइज होने की वजह से हम ये देखेंगे कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो भी राइज हो जाएगी। यानी कि जैसे ही हम चाय की कीमत बढ़ाएंगे तो चाय की कीमत बढ़ने से क्या होगा? जो कॉफ़ी की डिमांड है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? ज़रूरी नहीं है कि हम चाय पियेंगे, हम क्या करेंगे? हम कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये होते हैं अपने पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो कैसी होती है? वो नेगेटिव होती है। यानी कि प्राइस में चेंज आने की वजह से, यानी कि जब प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि उन गुड्स की जो अदर गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है? वो अपनी फॉल हो जाती है। यानी कि एक गुड की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे वो वस्तुएं जो एक दूसरे की पूरक है, यानी कि वो सभी वस्तुएं जिसको हम एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार के बिना पेट्रोल का कोई महत्व नहीं है और पेट्रोल के बिना कार का नहीं है। तो अगर कार की प्राइस बढ़ती है तो कार की प्राइस बढ़ने से क्या होगा? पेट्रोल की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो होती है अपनी क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। नेक्स्ट आता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो होती है। जीरो कब होगी? उन गुड्स की जीरो होती है जो आपस में कोई भी रिलेट नहीं करती, यानी कि जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, उन गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जैसे राइज इन द प्राइस ऑफ राइस, चावल की प्राइस बढ़ने से
अगर चावल की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड फॉर बुक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि चावल की प्राइस अगर बढ़ रही है तो चाहे बुक्स की प्राइस बढ़े या घटे उसका उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने बात करी प्राइस के बारे में, इनकम इलास्टिसिटी के बारे में और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।